ओके एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। विपिन, आशीष। यस। यस। ओके, टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं क्या, स्विचिंग का। यस। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, उसे कहते हैं एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। टॉपिक है हमारा एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो उसके पहले हम सिनेरियो समझते हैं कि एसटीपी की रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है। तो मेरे पास एक स्विच है। इस स्विच से आपने कुछ कंप्यूटर्स को अटैच कर दिया, ठीक है। आपने कुछ कंप्यूटर्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ये आपका फ्लोर नंबर 1 है, और एक और फ्लोर है यहाँ पे, फ्लोर नंबर 2। तो उन पे भी आपने कुछ कंप्यूटर्स को ऐड किया हुआ है, फ्लोर नंबर 2 पे। तो अगर मैं इन दोनों फ्लोर को ऐड करूँ, दोनों फ्लोर को मैं ऐड करूँ, ये आपका स्विच नंबर 1 है, ये आपका स्विच नंबर 2। अगर इन दोनों फ्लोर को मैं ऐड करना चाहता हूँ कि दोनों आपस में कम्युनिकेशन करें, तो मेरे लिए सिंपल सा टास्क है कि मुझे एक केबल अटैच करना चाहिए ऐसे, राइट। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल ये फास्ट इथरनेट 0/1 है, ये फास्ट इथरनेट 0/1। तो मैंने केबल अटैच कर दिया। सिंपल सा टास्क होगा, क्यों विपिन, आशीष? राइट। सिंपल सा टास्क है, आपने केबल अटैच कर दिया। नाउ अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर ये मशीन, ये पीसी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो अगर अगर पीसी नंबर 1 को पीसी नंबर 5 से कम्युनिकेशन करना है, तो हमें कॉन्सेप्ट पता है कि अगर स्विच के बैक टेबल के अंदर अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो स्विच क्या करता है? स्विच उसको ब्रॉडकास्ट करता है, राइट। वो सिग्नल सबको डिस्टर्ब करती है, हर एक इंटरफेस पे। तो जैसे ही पीसी नंबर 1 ने कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया, इसकी ट्रैफिक आके इस पोर्ट पे हिट कर रही है। और एग्जांपल ले लेते हैं कि उस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन मैक टेबल में नहीं थी। तो स्विच ने क्या किया? स्विच ने उस इंफॉर्मेशन को, उस सिग्नल को हर जगह भेजा। उसे कहते हो आप ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, 10.5 के पास भी पहुंचा। 10.5 तो रिप्लाई आपको दे देगा, बट ये ब्रॉडकास्ट इस इंटरफेस पे भी हिट करेगा। ये भी इंटरफेस आप यूज कर रहे हो। ये ब्रॉडकास्ट आपकी यहाँ जा रही है इस स्विच पे। और जैसे ये स्विच ये ब्रॉडकास्ट रिसीव कर रहा है, इसके पास तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो क्या कर रहा है? हर एक इंटरफेस पे वो ब्रॉडकास्ट चला गया। तो कम्युनिकेशन लेकिन आपका हो रहा है 10.5 में। ब्रॉडकास्ट सबके पास चला गया, सबने रिप्लाई तो दिया नहीं, 10.5 ने रिप्लाई दिया। ठीक है, स्विच ने उसका मैक एड्रेस मेंटेन किया मैक टेबल के अंदर। कम्युनिकेशन आपका हो रहा है। बट अगर अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन मैक टेबल में नहीं है, तो स्विच ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, ये नेटवर्क काम कर रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपने ये जो केबल अटैच किया है, ये 0/1 इंटरफेस। मान लो आपका ये केबल, आपका ये इंटरफेस डाउन हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ क्या प्रॉब्लम आई, मैं कह रहा हूँ कि ये इंटरफेस डाउन हो गया 0/1। ये इंटरफेस काम नहीं कर रहा है। तो रियल नेटवर्क में आप क्या करते हो? अगर ये इंटरफेस डाउन है, तो आपको इमीडिएटली पता तो चलेगा नहीं कि ये इंटरफेस डाउन हुआ है। आपका लैन कंप्यूटर कह रहा है कि मैं सर्वर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर आप एक एक करके ट्रबल शूट कर रहे हो। आप लेयर 1 से स्टार्ट कर रहे हो, आप एनएससी कार्ड को देख रहे हो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, केबल तो डिस्कनेक्ट नहीं हो गया है, आईपी एड्रेस की कुछ प्रॉब्लम है। सारी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको पता चला कि स्विच का ये इंटरफेस डाउन है। तो आपको कुछ टाइम लगा, 5 मिनट 10 मिनट वेरिफिकेशन करने के बाद ये इंटरफेस डाउन है। तो आप इसको ट्रबल शूट करने पहुंच गए। तो ये टाइम लेगा। और स्विच नंबर 1 के जो क्लाइंट्स हैं, वो स्विच नंबर 2 के सर्वर से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका इंटरफेस क्या है, डाउन है। तो आपने क्या किया? आपने एक बैकअप लिंक बना के रखा। आपने एक बैकअप लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया। आपको लगा कि 0/1 इंटरफेस डाउन हो सकता है, तो आपने यहाँ पे बैकअप लिंक लिया, 0/2 इंटरफेस, एक और लिंक ऐड कर दिया इन बिटवीन स्विच 1 एंड स्विच 2। तो जैसे आपने लिंक ऐड किया, अब क्या होगा? ये तो आपने बैकअप लिंक ऐड किया है अपनी रिक्वायरमेंट के लिए कि अगर 0/1 डाउन होगा, तो ट्रैफिक 0/2 से जाएगी। बट आप फिर से ट्रैफिक को देखो, अगर पीसी नंबर 1 को पीसी नंबर 5 से कम्युनिकेशन करना है,
मान लो उस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन मैक टेबल में नहीं है, तो स्विच जैसे ही सिग्नल को रिसीव करेगा क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा हर एक इंटरफेस पे। ब्रॉडकास्ट, वो ब्रॉडकास्ट इधर भी जा रही है, वो ब्रॉडकास्ट आपकी इस इंटरफेस पे भी हिट कर रही है, ये ब्रॉडकास्ट आपका स्विच पे आया, स्विच उसको रिसीव कर रहा है और वो हर इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट कर रहा है, और वो इस इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट करेगा। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट इस इंटरफेस पे जा रही है तो स्विच टू को सेंड करेगा, तो इधर की ब्रॉडकास्ट और ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में क्या क्रिएट करेगा, लूप। क्लियर है मेरी बात आशीष, विपिन? दिस विल Yes. क्रिएट ब्रॉडकास्ट लूप इन योर नेटवर्क। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये ब्रॉडकास्ट लूप यहाँ पे क्रिएट होगा, आपका नेटवर्क डाउन हो जाएगा। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट लूप क्रिएट हो गया, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आपने जो बैकअप लिंक लगाया हुआ है, आपने ये जो बैकअप लिंक लगाया हुआ है इसको आपने एक्सेस किया, इस स्विच को, स्विच वन या स्विच टू को, इस पोर्ट पे आप मैन्युअली गए और आपने इस पोर्ट को शट डाउन रखा। आपने इस पोर्ट को, केबल तो आपने लगा दिया बट आपने पोर्ट को शट डाउन रखा, शट डाउन वाली कमांड टाइप कर दी। तो आपका एक ही इंटरफेस चल रहा है, अभी ये वाला इंटरफेस चल रहा है, इसको तो आपने मैनुअली शट डाउन किया हुआ है। तो कम्युनिकेशन आपका हो रहा है, पीसी नंबर 1 को पीसी नंबर 5 से कम्युनिकेशन करना है। सिग्नल आपकी यहाँ पे हिट कर रही है और स्विच क्या कर रहा है, अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो उसे ब्रॉडकास्ट करेगा, ब्रॉडकास्ट 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 यहाँ पे आ रही है। ब्रॉड स्विच ने सब सारे इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट किया, बट ये ब्रॉडकास्ट इधर ट्रैवल नहीं करेगी क्योंकि ये इंटरफेस आपका क्या है, डाउन है। आपने शट डाउन कमांड चला के रखा हुआ है। तो यहाँ पे लूप क्रिएट नहीं होगा, यहाँ पे लूप क्रिएट नहीं होगा, आपका नेटवर्क काम कर रहा है। बट अगेन आते हैं कि अगर ये इंटरफेस आपका 0/1 मान लो आपका डाउन हो गया, 0/1 आपका डाउन हो गया, तो आप क्या कर रहे हो, आप पहले ट्रबल शूट करोगे ना। अगेन आप लेयर 1 से स्टार्ट कर रहे हो कि स्विच की प्रॉब्लम है कि लैन कार्ड की प्रॉब्लम है कि आईपी की प्रॉब्लम है, और आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पता चला कि 0/1 डाउन हो गया। तो आपने क्या किया, आपने इस 0/2 इंटरफेस को क्या कर दिया, अप कर दिया, क्योंकि आपने शटडाउन कमांड टाइप किया था। आपने इसको इमीडिएटली अप कर दिया, और 0/1 को आप ट्रबल शूट कर रहे हो, जो भी टाइम लग रहा है आप ट्रबल शूट कर रहे हो क्या है। लेकिन ट्रैफिक जो कम्युनिकेशन आपका हो रहा है वो इधर से अब हो रहा है, नो प्रॉब्लम। बट ये जितना सारा टास्क आप कर रहे हो ये तो मैनुअल टास्क होगा ना। 0/1 डाउन हुआ तो 0/2 को आप अप कर रहे हो, आशीष, विपिन। ये Right. टास्क क्या है, ये टास्क क्या है, मैनुअल टास्क है। एक इंटरफेस आपका डाउन हो रहा है तो दूसरे इंटरफेस को आप अप कर रहे हो। यस आशीष, क्लियर है आपको? Mm-hmm. तो ये मैनुअल टास्क है। अब मान लो, अब देखो यहाँ पे मैनुअल टास्क है, अब कुछ ऐसा होता, कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस, ठीक है, कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस होता, तो मैं, इसको इसको हाँ, इसको स्विच ओवर भी बोलते हैं हम लोग। स्विच ओवर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ अच्छा, आप कह रहे हो कि एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में स्विच हो गया, राइट? ऑटोमेटिकली जब हो जाए, अभी हाँ तो आप नहीं, अब मैनुअल जो। अभी ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है। ओके। अभी आपने पोर्ट को पहले शट डाउन किया, फिर नो शट डाउन किया, राइट? ये हम्म। टास्क आप मैनुअल कर रहे हो। मैनुअल कर रहे हैं, ओके। क्लियर है एवरीवन? ना, अब यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस होता, तो ऑटोमेटिक प्रोसेस का मतलब कि मैंने यहाँ पे एक केबल अटैच किया, इन बिटवीन स्विच नंबर 1 स्विच, एक केबल अटैच किया, एक और केबल अटैच किया, एक और केबल अटैच किया, एक और केबल अटैच किया, तो मैंने चार चार इंटरफेस लगा के रखा हो। तो कुछ ऐसा प्रोसेस होता ऑटोमेटिकली, मुझे कुछ नहीं करना होता, ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा प्रोसेस होता है कि मैंने चार चार लिंक लगा के रखे हैं इन बिटवीन स्विच नंबर 1 स्विच नंबर 2, और एक इंटरफेस मेरा अप होता और बाकी इंटरफेस क्या होते, डाउन स्टेट या ब्लॉक स्टेट में बैठे रहते। तो जो कम्युनिकेशन है इन बिटवीन स्विच नंबर 1 स्विच नंबर 2 वो एक ही इंटरफेस से जा रहा है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है आपका। अब जैसे ये इंटरफेस आपका डाउन हुआ, तो ये जो तीन इंटरफेस हैं इनमें से कोई एक इंटरफेस आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अप हो जाए। अगर ये इंटरफेस डाउन हो गया तो बाकी इन दोनों इंटरफेस में से कोई भी एक इंटरफेस क्या हो जाए, आपका अप हो जाए ऑटोमेटिकली, मुझे कुछ नहीं करना है। तो ये टास्क आप कर सकते हो।
ये टास्क आप कर सकते हो। इसे आप कहते हो, यहाँ पे यूज करते हो इन बैकग्राउंड, एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एसटीपी आपको प्रोवाइड करता है रिडंडेंसी विथ लूप फ्री नेटवर्क। अगर यहाँ पे एसटीपी चल रही है और आपने मल्टीपल केबल्स अटैच किया हुआ है इन बिटवीन स्विच नंबर 1 स्विच नंबर 2, तो आपका एक ही इंटरफेस फॉरवर्डिंग स्टेट में होगा, और बाकी जो 3 इंटरफेसेस हैं या 4 इंटरफेसेस हैं वो सारे इंटरफेस किस स्टेट में होंगे? ब्लॉकिंग स्टेट में। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपका एक इंटरफेस आपका किस स्टेट में होगा? एक इंटरफेस आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में है, और बाकी इंटरफेसेस क्या है? ब्लॉकिंग स्टेट। जैसे ही आपका ये फॉरवर्डिंग, ये पोर्ट डाउन हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, ऑटोमेटिकली एक इंटरफेस आपका, कोई भी एक इंटरफेस आपका ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। और सिस्को पे तो कुछ भी नहीं करना है आपको। सिस्को पे तो एसटीपी जो है, एसटीपी प्रोटोकॉल जो है वो बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। यानी आप आंखें बंद करके भी ना केबल अटैच कर दोगे तो लूप क्रिएट नहीं होता है स्विच के, सिस्को के स्विचेस पे। आशीष, विपिन, एसटीपी बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है इन सिस्को स्विचेस। ओके। और अगर एसटीपी इनेबल है तो ये टास्क आपका होगा। अब पॉइंट यहाँ पे ये है ना कि जब एसटीपी बाय डिफॉल्ट इनेबल है और वो ऑटोमेटिकली सब कुछ कर लेता है, तो हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? वो अपने आप कर लेता है, अच्छी बात है। लूप क्रिएट नहीं होता है सिस्को स्विच के साथ। अगर आप किसी और वेंडर के साथ काम कर रहे हो, वहां पे एसटीपी आपको इनेबल करना होता है, सिस्को पे बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। तो अगर ये बाय डिफॉल्ट इनेबल, तो हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? ये ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, अच्छी बात है। तो आपको पहले डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट समझना होगा कि एसटीपी डिफॉल्ट कैसे काम करता है, और उसके उसके बाद अगर मुझे लगता है कि एसटीपी को मुझे अपने हिसाब से यूज करना है, तो मैं ये टास्क कर सकता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पे एसटीपी रन कर रही है। अगर एसटीपी प्रोटोकॉल आपकी रन कर रही है, तो आपका एक पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में होगा, और बाकी जो 3 इंटरफेसेस हैं उनका स्टेट क्या होता है? ब्लॉकिंग स्टेट। तो एसटीपी समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ स्विचेस ले रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्विच 1 लिया, स्विच 2, स्विच 3। मैं केबल अटैच कर रहा हूँ। पैकेट ट्रेसर पे भी एक डिजाइन बनाने थे, तो मैं आपको आउटपुट भी दिखाता जाऊंगा, वेट। एवरीवन, आपको 2 मिनट रुकना है। विपिन, आशीष मैम, एवरीवन। ओके। ओके।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? विपिन, आशीष, यस। एवरीवन, डिस्कशन यस सर। स्टार्ट करें? ओके। तो अभी हम लोगों ने तीन स्विचेस लिए हुए हैं और मैंने केबल अभी अटैच नहीं किया हुआ है। अभी मैंने केबल अटैच नहीं किया हुआ है। तो अगर मैं किसी भी स्विच पे जाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं होस्ट नेम दे रहा हूँ, ये आपका स्विच 1 है। अगर मैं यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री कमांड टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि नो स्पैनिंग ट्री इंस्टांस एग्जिस्ट। तो अच्छा, अब मैं केबल अटैच कर रहा हूँ। जैसे आप केबल अटैच करते हो, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इस स्विच पे, स्विच नंबर 1 पे, और मैं शो स्पैनिंग ट्री टाइप कर रहा हूँ। तो कुछ आउटपुट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी बात करेंगे, ठीक है? पहले यहाँ आते हैं। ये आपका स्विच नंबर 2, स्विच 2, ये स्विच 3। तो सबसे पहले एसटीपी का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, पहले वो समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने तीन स्विचेस लिए हैं और केबल अटैच किया है, और हर एक स्विच के पास किसी भी स्विच पे जाने के लिए दो रूट आपको दिख रहे हैं, दो पाथ आपको दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से स्विच नंबर 1 पे अगर जाऊँ, ये आपका स्विच 1 है, ये आपका स्विच 1, ये आपका स्विच 2, ये स्विच 3। तो अगर मैं स्विच 2 से स्विच 1 पे जाना चाहता हूँ तो मेरे पास दो रूट है, ये भी रूट है और एक ये भी रूट है। तो एसटीपी को समझने के लिए सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट होता है क्या? रूट ब्रिज। रूट ब्रिज। तो एसटीपी के सिनारियो में एक स्विच आपका एक्ट करता है एज अ रूट ब्रिज। एक स्विच आपका एक्ट करता है एज अ रूट ब्रिज। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर 50 स्विचेस हैं, 50 स्विचेस हैं, तो एक स्विच आपका एक्ट करता है एज अ रूट ब्रिज, और जो रेस्ट 49 स्विचेस होते हैं उनको आप कहते हो नॉन रूट ब्रिज। नॉन रूट ब्रिज। और ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा स्विच बनेगा एज अ रूट रूट ब्रिज? तो एसटीपी के सिनारियो में हर एक सिस्को स्विच की एसटीपी प्रायोरिटी वैल्यू होती है। हर एक सिस्को स्विच की एसटीपी प्रायोरिटी वैल्यू होती है, और जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू होती है हर एक सिस्को स्विच की, वो होती है 3 2 32768। 32768, यहाँ भी क्या है? 32768। 32768, ये डिफॉल्ट एसटीपी प्रायोरिटी होती है हर एक सिस्को स्विच की। तो मैंने कहा रूट ब्रिज कैसे कैसे डिसाइड होता है कि जैसे मेरे पास यहाँ पे तीन स्विचेस हैं, तो कौन सा स्विच बना होगा एज अ रूट ब्रिज? तो पहला ऑप्शन होता है कि जिस स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू लीस्ट है, लीस्ट प्रायोरिटी वैल्यू है, वो आपका एक्ट करता है एज अ रूट ब्रिज। फॉर एग्जाम्पल, इस स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू मैं लेके चल रहा हूँ 1111। इसकी प्रायोरिटी वैल्यू है 2222। इसकी प्रायोरिटी वैल्यू है 3333। तो लीस्ट प्रायोरिटी वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे स्विच 1 पे। तो स्विच 1 आपका एक्ट करेगा एज अ रूट ब्रिज। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यस विपिन, पूछो आप। अगर बाय डिफॉल्ट इनकी जो प्रायोरिटी वैल्यू है, अगर वो 32768 है, हम्म। तो ये तो फिर ऑलरेडी लूप क्रिएट हो जाएगा, लाइक एज सुन एज जैसे ही कनेक्शन इसका स्टैब्लिश होगा। लूप कैसे क्रिएट होगा? आई मीन, अगर लूप नहीं भी क्रिएट होगा बट सबकी प्रायोरिटी वैल्यू अगर सेम है तो उससे कुछ ना कुछ तो इशू क्रिएट होगा या नहीं होगा? अच्छा, सबकी प्रायोरिटी वैल्यू अगर सेम है तो? हाँ, क्योंकि आपने बताया ना डिफॉल्ट वैल्यू जो है थ्री टू सेवन आप मुझे सिक्स एट आप है मुझे थोड़ा सा टाइम दो विपिन। ओके, ठीक ठीक, है। थोड़ा सा टाइम दो। अभी पहले आप ये क्लियर करो। मैंने कहा कि जिस स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू लीस्ट होगी
वो एक्ट करेगा एज अ रूट ब्रिज। ये तो पॉइंट क्लियर है ना आपको? ये गुड। क्लियर है। नाउ तो स्विच वन की प्रायोरिटी वैल्यू क्या है? लीस्ट प्रायोरिटी वैल्यू। तो ये स्विच वन आपका एक्ट करेगा एज अ रूट ब्रिज। और जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू होती है हर एक सिस्को स्विच की, एसटीपी प्रायोरिटी वैल्यू, वो होती है 32768। 32768 ये डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू होती है। और मैंने ये प्रायोरिटी वैल्यू रखा हुआ है, इसका मतलब प्रायोरिटी वैल्यू चेंज होती है। तो मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू स्विच वन पे रखा है लीस्ट, तो स्विच वन क्या act करेगा एज अ रूट ब्रिज। मान लो जिस सिनेरियो में आप काम कर रहे हो वहां पे आपने किसी भी स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू को चेंज नहीं किया है। किसी भी स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू को आपने नहीं किया है, और हर एक स्विच पे जो प्रायोरिटी वैल्यू चल रही है वो डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू चल रही है 32768। 32768। 32768। तो यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू की टाई होगी। यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू की टाई, और टाई ब्रेकर कौन होगा? टाई ब्रेकर होगा जिस स्विच का मैक एड्रेस लीस्ट होगा। जिस स्विच का मैक एड्रेस क्या होगा? लीस्ट होगा, वो एक्ट करेगा एज अ रूट ब्रिज। अब मैक एड्रेस फिक्स होता है, मैक एड्रेस को आप चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसका मैक एड्रेस है 0001। मैक एड्रेस ऐसा नहीं होता, बट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 0001। इसका मैक एड्रेस है 0002। इसका मैक एड्रेस है 0003। तो सबसे पहले लेकिन क्या चेक करता है वो? प्रायोरिटी वैल्यू। जिस स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू लीस्ट है वो एक्ट करेगा एज अ रूट ब्रिज। और अगर आपकी प्रायोरिटी वैल्यू की टाई होती है देन टाई ब्रेकर होता है लीस्ट स्विच मैक एड्रेस। तो यहाँ पे अभी जो हमने डिस्कशन किया, यहाँ पे इस स्विच का जो मैक एड्रेस है वो क्या है? आपका लीस्ट है। तो ये एक्ट करेगा एज अ रूट ब्रिज। तो अभी ये जो डिजाइन आपने बनाया है, ये जो डिजाइन, ये मैक एड्रेस के मतलब लास्ट के उसके नंबर से मतलब करता आशीष है या आशीष मैं फिर? बताऊंगा, आशीष थोड़ा सा टाइम दो आप, ठीक है? ओके ओके ओके। हाँ मैं बताऊंगा। मैं मोमबत्ती के सामने हाथ रख के कसम खाता हूँ, ठीक है? ओके ना। सो यहाँ पे क्या है, मैं आउटपुट देखता हूँ यहाँ पे। तो अभी अभी हमने तीन स्विचेस यहाँ पे लिए हैं। तो इनमें से कोई ना कोई एक स्विच क्या बना होगा? रूट ब्रिज बना होगा। तो पहले वेरीफाई करते हैं कौन सा स्विच आपका रूट ब्रिज बना हुआ है। तो अगर मैं स्विच वन पे जा रहा हूँ और यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री की कमांड को टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे कुछ आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। कुछ आउटपुट दिख रहा है। मैं स्विच नंबर टू पे जा रहा हूँ, वहां भी टाइप कर रहा हूँ क्या? शो स्पैनिंग ट्री। शो स्पैनिंग ट्री, यहाँ भी कुछ आउटपुट दिख रहा है। स्विच नंबर थ्री पे मैं जा रहा हूँ, स्विच नंबर थ्री। तो अभी ये जो सिनेरियो आपने क्रिएट किया है, इस सिनेरियो में हर एक सिस्को स्विच की जो प्रायोरिटी वैल्यू चल रही है वो डिफॉल्ट चल रही है, क्योंकि हम लोगों ने कोई कमांड टाइप तो किया नहीं चेंज करने के लिए। तो हर एक स्विच की जो एसटीपी प्रायोरिटी वैल्यू है वो 32768 है। जैसे अगर आप यहाँ स्विच नंबर वन पे वेरीफाई करो, इसकी प्रायोरिटी वैल्यू आपको दिख रही है 32769। नाइन क्यों दिख रही है? होता क्या है 32768? नाइन इसलिए क्योंकि ये जो आपका विलेन का नंबर है वो ऐड हो जाता है। तो विलेन वन बाय डिफॉल्ट बना होता है, वो नंबर यहाँ पे ऐड हो गया, तो 32769। एक्चुअल में क्या होता है? 32768। तो यहाँ भी 32768। यहाँ भी क्या है? 32768। 32769 आप कह लो, यहाँ पे आपका है 32769। तो प्रायोरिटी वैल्यू क्या है? सेम है। प्रायोरिटी वैल्यू सेम, तो टाई ब्रेकर कौन होगा? लीस्ट स्विच मैक एड्रेस। तो अगर मैं स्विच वन पे आऊँ और यहाँ पे मैं लिखूँ शो वर्जन कमांड, तो इस स्विच का जो मैक एड्रेस है उसे कॉपी कर लेते हैं। वेट, ये आपका स्विच वन मैक एड्रेस है। स्विच टू का जो मैक एड्रेस है उसे कॉपी कर लेते हैं, जो वर्जन कमांड। ये आपका मैक एड्रेस, ये आपका स्विच नंबर थ्री। ये मैक एड्रेस।
सो यहाँ पे एक बार कंपेयर करते हैं मैक एड्रेस को। मैंने कहा जिस स्विच का मैक एड्रेस लीस्ट होगा वो एक्ट करेगा एज अ रूट ब्रिज। तो यहाँ पे मैं जीरो को जीरो से मैच कर रहा हूँ, ये मैच हो रहा है। जीरो जीरो मैच कर रहा है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है। तो ये तो हायर नंबर है, तो इसको अब साइड कर दो। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे क्या है, वन, और यहाँ पे क्या है, सिक्स। तो कौन से स्विच का मैक एड्रेस लीस्ट है एवरीवन? स्विच स्विच नंबर टू। टू। तो हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्विच टू बनना चाहिए एज अ रूट ब्रिज। वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। पहले हमने थ्योरेटिकली देखा, थ्योरेटिकली समझा, प्रैक्टिकली देखते हैं कि वो बना भी है कि नहीं। तो मैं अगर स्विच वन पे पहले आ जाऊँ, यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री में टाइप कर रहा हूँ, कुछ आउटपुट मेरे पास है, बट यहाँ स्विच नंबर टू पे आप टाइप कर रहे हो सो स्पैनिंग ट्री, तो एक मैसेज आपको मिल रहा है, दिस ब्रिज इज द रूट, दिस ब्रिज इज द रूट। अगर ये मैसेज आप यहाँ पे चेक करो तो आपको स्विच नंबर वन पे नहीं मिलेगा। ये मैसेज आप स्विच नंबर थ्री पे चेक करो तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये बनाया, स्विच नंबर टू क्या बनाया आपका, एज अ रूट ब्रिज। तो रूट ब्रिज का सिलेक्शन कैसे होता है ये क्लियर हुआ आशीष? अब तो क्लियर हो गया होगा। आशीष क्लियर? यस यस। ओके। ना अब यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से और प्रैक्टिकली हमने वेरीफाई किया कि स्विच नंबर टू क्या बना है, रूट ब्रिज। अब ये क्यों बना है ये तो आपको क्लियर हो गया कि प्रायोरिटी वैल्यू सेम चल रही है, तो यहाँ पे मैक एड्रेस के बेस पे ये बना है रूट ब्रिज। ठीक है, ये रूट ब्रिज बन गया, इसको लेते हैं एज अ रूट ब्रिज। अब यहाँ पे मैं स्विच नंबर वन पे आ रहा हूँ, स्विच नंबर वन पे आप देखो, हमने कोई भी कमांड नई टाइप नहीं की है, हमने सिर्फ केबल अटैच किया है और सिर्फ वेरिफिकेशन वाली कमांड यूज करता है, शो स्पैनिंग ट्री, शो वर्जन हमने यूज किया। तो अगर मैं यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री टाइप कर रहा हूँ, जैसे आपने केबल अटैच किया देखो ऑटोमेटिकली आपका एक इंटरफेस, जीरो स्लैश वन इंटरफेस, इसका जो स्टेटस आपको दिख रहा है यहाँ पे, स्टेटस, वो स्टेटस क्या दिख रहा है आपको, फॉरवर्डिंग। ये जो जीरो स्लैश वन है, ये इसका स्टेटस क्या दिख रहा है, ग्रीन, ये पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में। और ऑटोमेटिकली आपका एक इंटरफेस, जो दूसरा इंटरफेस है आपका, ये जीरो स्लैश टू देख रहे हो आप, रेड में है ये जीरो स्लैश टू, ऑटोमेटिकली ये इंटरफेस किस स्टेट में चला गया है, ब्लॉकिंग। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ केबल अटैच किया। मैंने कहा था एसटीपी बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है इन सिस्को स्विचेस, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। तो अब ये जो इंटरफेस है आपका जीरो स्लैश टू, ये क्या है, ब्लॉकिंग स्टेट में बैठा हुआ। तो अभी आपका सिर्फ एक ही इंटरफेस आप यूटिलाइज कर रहे हो कम्युनिकेशन करने के लिए। अगर आप यहाँ पे स्विच नंबर वन पे हो और आपको स्विच नंबर टू या स्विच नंबर थ्री पे जाना है, तो ये जो आपका पोर्ट है ये तो डाउन है, जो भी कम्युनिकेशन आपकी होगी वो इधर से ही होगी, तो लूप क्रिएट आपका नहीं होगा। ये इंटरफेस के अगर लूप इधर से आपका एंटर भी करेगा, ये इंटरफेस आपका डाउन है। तो यहाँ पे आपकी एक ही इंटरफेस चल रही है राइट नाउ, एक इंटरफेस क्या है आपका, फॉरवर्डिंग स्टेट में है, और दूसरा इंटरफेस क्या है, ब्लॉकिंग स्टेट में बैठा हुआ। अब ये कैसे डिसाइड हुआ कि जीरो स्लैश वन आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में जाएगा और जीरो स्लैश टू को जाना चाहिए ब्लॉकिंग में, ये इन्होंने कैसे डिसाइड किया? तो हम बैकग्राउंड प्रोसेस फिर डिस्कस कर रहे हैं, किसके लिए, फॉर फॉरवर्डिंग एंड फॉर ब्लॉकिंग। तो यहाँ पे क्या है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट, कि आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे होता है और आपका इंटरफेस ब्लॉकिंग स्टेट में कैसे जाता है, ब्लॉकिंग स्टेट में कैसे आता है। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये आपका स्विच नंबर वन। अगर मैं स्विच नंबर वन से इस रूट ब्रिज पे जाना चाहता हूँ एवरीवन, अगर मैं इस स्विच नंबर वन से इस रूट रूट ब्रिज पे जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास दो रूट है। मैं जा सकता हूँ विद दिस साइड, और दूसरा मेरे पास एक और पाथ है वाया दिस साइड। दो पाथ मुझे दिख रहा है। अब अगर मैं इस डायरेक्शन से जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन से जा रहा हूँ, तो यहाँ पे एसटीपी पाथ वर्क कर रही है। हर एक पोर्ट का एसटीपी पाथ कॉस्ट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बाय डिफॉल्ट आप इस टोपोलॉजी में क्या यूज कर रहे हो, फास्ट ईथरनेट इंटरफेस।
अगर आप फास्ट ईथरनेट इंटरफेस को यूज कर रहे हो तो उसकी एसटीपी पाथ कॉस्ट क्या होती है बाय डिफॉल्ट 90। और अगर आप गीगाबिट ईथरनेट इंटरफेस को यूज कर रहे होते हैं तो यहाँ पे उसकी एसटीपी पाथ कॉस्ट होती है 4। फास्ट ईथरनेट की कितनी होती है 19 और गीगाबिट ईथरनेट की कितनी होती है 4। तो मैं अगर इस डायरेक्शन से जा रहा हूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन से यहाँ पे पहुंच रहा हूँ तो इसकी पाथ कॉस्ट कितनी है, एसटीपी पाथ कॉस्ट वो है 19। और अगर मैं इस डायरेक्शन से वहां पे पहुंचूं तो ये इन बिटवीन स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर 3 19, इन बिटवीन स्विच नंबर 3 एंड स्विच नंबर 2 क्या है 19। सो अगर मैं इस डायरेक्शन से जाऊं तो एसटीपी पाथ कॉस्ट आपकी 38 है। और अगर मैं इस डायरेक्शन से जा रहा हूं तो एसटीपी पाथ कॉस्ट कितनी है 19। सो जिस रूट की एसटीपी पाथ कॉस्ट लीस्ट होगी वो एक्ट करेगा एज अ फॉरवर्डिंग पोर्ट। दिमाग के दे बड़े हो रहे हैं विपिन, आशीष? यप। हम्म, होना चाहिए ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इधर से आपका एसटीपी पास कॉस्ट क्या है आपका 90, इधर क्या है हायर। तो जिस रूट की एसटीपी पाथ कॉस्ट लीस्ट होगी वो एक्ट करेगा एज अ फॉरवर्डिंग। तो ये आपका फॉरवर्डिंग क्यों डिसाइड हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉरवर्डिंग क्यों गया है। क्योंकि इधर की कॉस्ट कितनी है 19 और इधर की कॉस्ट टोटल कितनी है 19 और 19 कितनी है 38। एक और एग्जांपल आप ले लो। वेट, डिजाइन ही चेंज कर देते हैं ठीक है। वेट, डिजाइन ही चेंज कर देते हैं। यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कौन सा स्विच बनता है एज अ रूट ब्रिज। प्रायोरिटी वैल्यू हम लोगों ने चेंज नहीं किया अभी, तो बाय डिफॉल्ट रूट ब्रिज का जो सिलेक्शन होगा वो लीस्ट मैक एड्रेस पे होगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कौन सा स्विच बनता है एज अ रूट ब्रिज। वैसे जो एंटरप्राइज या जितने भी जहाँ पे बहुत सारे ये चीजें लगी होती हैं स्विचेस वगैरह, तो उसमें भी हम रूट ब्रिज ऑटोमेटिकली डिफाइन करने देते हैं वो आप स्विचेस को। आशीष वो आप पे डिपेंड करता है ठीक है। ओके। आप या तो डिफॉल्ट मेथड के साथ चलो, या हम्म। आपको लगता है कि नहीं मुझे अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि स्विच नंबर 10 जो है रूट ब्रिज बनेगा, ठीक है, ओके। तो आप चेंज कर सकते हो। अभी हम पहले हम जितना डिस्कशन कर रहे हैं ये डिफॉल्ट कैसे काम करता है उसके हिसाब से हम अपने हिसाब से रूट ब्रिज को डिसाइड कर सकते हैं, पाथ कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं ठीक है। ठीक है। बट डिफॉल्ट क्या काम करता है पहले वो बात करते हैं। ठीक है। यस। अच्छा, ये जो स्विच है आपका, अभी मैंने इस स्विच को एक्सेस किया है, इस स्विच का जो ये स्विच क्या बना है रूट ब्रिज। तो मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि ये रूट ब्रिज कैसे बना है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले क्या चेक होता है, एसटीपी प्रायोरिटी वैल्यू। और यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू की टाई है, तो टाई ब्रेकर कौन सा है आपका, लीस्ट मैक एड्रेस। तो मैक्स। इस स्विच का मैक एड्रेस लीस्ट है, मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ बट आपको पता है ये कॉन्सेप्ट। तो ये क्या बना है आपका रूट ब्रिज। तो चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं ठीक है, ये आपका बना है रूट ब्रिज। हम लोगों ने सिर्फ केबल अटैच किया है, ये आपका रूट ब्रिज बन गया। अब आप इस स्विच पे देखो, इस स्विच पे ये लास्ट स्विच नीचे वाला, इस पे एक पोर्ट आपको ग्रीन दिख रहा है राइट, क्यों, और एक आपको पोर्ट रेड दिख रहा है ऑटोमेटिकली। हम लोगों ने सिर्फ केबल अटैच किया हुआ है। इतना ग्रेट फीचर है सिस्को के अंदर कि एसटीपी इनेबल होता है। अगर किसी और वेंडर का स्विच होता तो मुझे उस पर एसटीपी इनेबल करना होता केबल अटैच करने से पहले ही, अदरवाइज वो तुरंत लूप क्रिएट कर देगा। और अगर लूप क्रिएट होता है तो आप मान लो रियल नेटवर्क पे आप काम कर रहे हो, लूप क्रिएट हो भी गया तो आप क्या करते हो, स्विच की पावर केबल निकालनी होती है पूरी की पूरी, फिर आप उसे पावर केबल लगाते हो, तब लूप आपका जो होता है वो ब्रॉडकास्ट जो होता है वो ब्रॉडकास्ट लूप क्रिएट नहीं होता है, ब्रॉडकास्ट वहीं पे स्टॉप होता है आपका। तो अगर कभी लूप क्रिएट होता है तो आपको पावर केबल ही निकालनी होती है, और रियल नेटवर्क में पावर केबल तो निकाल नहीं सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, ये स्विच आपका अगर आप शो स्पैनिंग ट्री आप टाइप कर रहे हो तो ये आपका ऑटोमेटिकली एक पोर्ट आपका
फॉरवर्डिंग स्टेट में 0/2 ऑटोमेटिकली क्या है फॉरवर्डिंग में, और 0/1 क्या है आपका इन ब्लॉकिंग स्टेट। बेटा वेपन आप पेन मत यूज करो आप, ओके। सॉरी। कोई बात नहीं। सो नाउ यहाँ पे क्या है आपका, सो ये पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में बैठा हुआ है, ये पोर्ट आपका ब्लॉकिंग। ये कैसे डिसाइड हो गया? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस स्विच से रूट ब्रिज पे अगर जा रहा हूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन से जाऊं, तो यहाँ पे एस टी पी पाथ कॉस्ट 19, यहाँ पे 19, और इधर भी क्या है 19। तो अगर मैं इस रूट से जाऊं तो 19 कॉस्ट कितनी है 38। और अगर मैं इस डायरेक्शन से जाऊं तो 19 कॉस्ट कितनी है 38। तो यहाँ पे तो कॉस्ट कॉस्ट की टाई हो गई, क्यों? यस और नो एवरीवन? आशीष, विपिन, अभी से पहले वाले एग्जांपल में क्या हुआ था? जिसकी एस टी पी पाथ कॉस्ट लीस्ट होगी वो आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में होता है, जिसकी हायर होगी वो ब्लॉकिंग स्टेट में। बट मैंने एक दूसरा डिजाइन बनाया। इस डिजाइन में क्या हो रहा है? इस डिजाइन में पाथ कॉस्ट की टाई हो रही है। क्लियर है मेरी बात? राइट। पाथ कॉस्ट, ये भी एक डिजाइन है आपका, यहाँ पे पाथ कॉस्ट का टाई हो रहा है। तो टाई ब्रेकर कैसे हुआ होगा? टाई ब्रेकर होता है, अब देखो, अगर मैं इस डायरेक्शन से जा रहा हूँ तो ये स्विच है, अगर मैं इस डायरेक्शन से जा रहा हूँ तो आपका ये स्विच है। तो जिस स्विच का मैक एड्रेस लीस्ट होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, वो आपका एक्ट करेगा एज अ फॉरवर्डिंग पोर्ट। तो यहाँ पे पहले वेरीफाई करते हैं। मैं इस स्विच पे आ रहा हूँ, जिस स्विच का मैक एड्रेस लीस्ट होगा वो आपका एक्ट करेगा एज अ फॉरवर्डिंग। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ शो वर्जन, ये आपका मैक एड्रेस है इस स्विच का, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। और ये जो दूसरा स्विच है इसका मैक एड्रेस भी कॉपी करते हैं। इस स्विच का मैक एड्रेस हायर होना चाहिए, शो वर्जन। तो अगर आप कंपेयर करो ये इस स्विच का मैक एड्रेस, अगर आप कंपेयर करो 0000 और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे क्या है डी। डी। तो इस स्विच का जो मैक एड्रेस है वो क्या है हायर है, इसलिए ये जो इंटरफेस है वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया है ब्लॉकिंग स्टेट। और ये आपका इधर क्या है लीस्ट स्विच मैक एड्रेस है, तो ये इसका स्टेटस क्या हो गया फॉरवर्डिंग। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर एस टी पी पाथ कॉस्ट की टाई होती है तो टाई ब्रेकर होता है लीस्ट स्विच मैक एड्रेस। एक और डिजाइन डिस्कस राइट। करते हैं, एक और डिजाइन डिस्कस करते हैं। ऐसी भी टोपोलॉजी हो सकती है। तो एक और सिनारियो है जहां पे मैक एड्रेस की भी टाई हो सकती है। पहला ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन था एस टी पी पाथ कॉस्ट, अगर उसकी टाई होती है तो टाई ब्रेकर होता है लीस्ट स्विच मैक एड्रेस। मैं कह रहा हूँ मैक एड्रेस की भी टाई हो सकती है, और अगर मैक एड्रेस की टाई होती है तो मैं इस सिनारियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले ये वेरीफाई करते हैं कौन सा स्विच बना है एज अ रूट ब्रिज। ये आपका स्विच, ये जो स्विच है आपका ये बना है एज अ रूट ब्रिज। अब आप इस लास्ट वाले स्विच पे देखो, दो आपने केबल अटैच किया ना यहाँ पे, तो एक एक पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग में दिख रहा है ग्रीन, और एक पोर्ट आपका ब्लॉकिंग में है। अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करो, वो स्पैनिंग ट्री, तो ऑटोमेटिकली आपका 0/1 फॉरवर्डिंग स्टेट में है और 0/2 ब्लॉकिंग स्टेट में है। ये डिसाइड कैसे हुआ है? क्योंकि अगर मैं
अगर मैं यहाँ पे एस टी पी पाथ कॉस्ट देखूँ, सो इधर से अगर मैं इस डायरेक्शन से जाऊँ, सो 90 और 19 टोटल कितना है, 38। अगर मैं इस डायरेक्शन से जाऊँ तो कॉस्ट कितनी है, 19, और ये 19 कितनी हो गई, 38। तो कॉस्ट की टाई हो गई। और अगर मैं इस इंटरफेस से जा रहा हूँ, इस इंटरफेस से जा रहा हूँ, तो ये वही स्विच है। और अगर मैं इस इंटरफेस से जा रहा हूँ तो वही स्विच है। तो मैकेडस की भी क्या हो गई, टाई हो गई। आशीष, विपिन, यस। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे मैकेडस की टाई हो गई। और टाई ब्रेकर कौन होगा, टाई ब्रेकर होगा आपका लीस्ट पोर्ट नंबर। अगर आपकी मैकेडस की टाई होती है तो टाई ब्रेकर होता है लीस्ट पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे दो इंटरफेस आप यूज कर रहे हो, 0/1 और 0/2। तो ये आपका लीस्ट पोर्ट नंबर है, तो इसका स्टेटस ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, फॉरवर्डिंग। और और ये आपका हायर पोर्ट नंबर, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, ब्लॉकिंग। जो बैकग्राउंड प्रोसेस है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर? ये आपका यस। डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है, ये आपका डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं, एक डिजाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है, वेट। तो मेरे पास कुछ स्विचेस हैं, कुछ लेयर 2 स्विचेस हैं, कुछ मल्टी लेयर स्विचेस हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे केबल अटैच किया। तो इस सिनेरियो में कोई ना कोई एक स्विच क्या बना होगा, एज अ रूट ब्रिज। वेरीफाई कर लेते हैं कौन सा स्विच बना है एज अ रूट ब्रिज। इस स्विच से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये आपका रूट ब्रिज नहीं बना है। दूसरे स्विच पे वेरीफाई कर लेते हैं। ये भी आपका रूट ब्रिज नहीं बना हुआ है। इस स्विच पे वेरीफाई करते हैं। ये स्विच आपका, ये इसको नाम है आपका स्विच नंबर 3। ये स्विच नंबर 3, ये जो स्विच है आपका वो बना है एज अ रूट ब्रिज। और ये डिसाइड हुआ होगा लीस्ट मैकेडस के हिसाब से। तो ये स्विच आपका बना है एज अ रूट ब्रिज, आपके इस डिजाइन के हिसाब से आपने केबल अटैच किया, ऑटोमेटिकली ये बन गया। अब आपको लगता है कि नहीं, ये L2 स्विच है या लो एंड का स्विच है। ठीक है, मुझे एक हाई एंड के स्विच को बनाना है एज अ रूट ब्रिज। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस स्विच को बनाना है, ये आपका स्विच नंबर 1 है। और सेम स्विच नंबर, अगर मुझे इस स्विच को बनाना हो एज अ रूट ब्रिज, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस स्विच की जो प्रायोरिटी वैल्यू है वो मुझे लीस्ट रखनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा था जब भी रूट ब्रिज का इलेक्शन होगा, सबसे पहले क्या चेक होता है, प्रायोरिटी वैल्यू। तो प्रायोरिटी वैल्यू कैसे चेंज करते हैं, तो मैं यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूँ। कमांड क्या होती है, स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री वीलैन, क्वेश्चन मार्क, वीलैन 1 चल रहा है ना। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, प्रायोरिटी वैल्यू एंड रूट। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ क्या, प्रायोरिटी। तो मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी टाइप किया, और प्रायोरिटी वैल्यू मैं टाइप कर रहा हूँ 0 0 0, या मैं टाइप कर रहा हूँ 1 1 1 1। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पे, मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आप ये नंबर असाइन नहीं कर सकते। अगर आपको ब्रिज प्रायोरिटी सेट करनी है तो आप इन वैल्यूज को यूज कर सकते हो, इन नंबर्स को। तो मैंने यहाँ पे लिया, इनमें से कोई भी एक नंबर ले लीजिए, 409। तो कुछ भी आप टाइप नहीं कर सकते। एंटर किया, तो मैंने इसकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या रखी, 4096। इसका मतलब ये जो स्विच है आपका, इसकी प्रायोरिटी वैल्यू लीस्ट है। अभी थोड़ी देर पहले ये आपका रूट ब्रिज नहीं था। और अभी थोड़ी देर पहले ये जो स्विच था आपका, स्विच नंबर 3, ये क्या था, रूट ब्रिज। बट अगर मैं अभी फिर से कमांड टाइप करूँ, शो स्पैनिंग ट्री, अब ये रूट ब्रिज नहीं है, देखो।
और जैसे आप यहाँ पे वेरीफाई करो स्विच नंबर 1 पे, अगर आप शो स्पैन की टाइप कर रहे हो तो ये स्विच नंबर 1 क्या बन गया आपका, रूट ब्रिज। रूट ब्रिज 4097 आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये वीलन का नंबर इसमें ऐड हो गया। राइट। तो ये स्विच आपका क्या बन गया, रूट ब्रिज। तो रूट ब्रिज कैसे, अगर किसी और स्विच को आपको बनाना हो तो टास्क सिंपल है, आपको प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करनी होती है। प्रायोरिटी वैल्यू आपको चेंज करनी होती है। तो पहला ऑप्शन है प्रायोरिटी वैल्यू। अगर मैं 32768 डिफॉल्ट वाला फिर से कर दूं तो, अगर मैं डिफॉल्ट वाला फिर से कर दूं स्विच नंबर 1 पे, तो यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू की टाई होगी। और टाई ब्रेकर कौन होगा, जिस स्विच का मैक एड्रेस क्या होगा, लीस्ट होगा, वो एक्ट करेगा एज अ रूट ब्रिज। तो मैंने प्रायोरिटी वैल्यू डिफॉल्ट रख दी है 32768। तो अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ, सो स्पाइन ट्री, थोड़ी देर पहले क्या था ये, थोड़ी देर पहले ये रूट ब्रिज था, क्योंकि आपने लीस्ट प्रायोरिटी वैल्यू यहाँ पे रखा था। लेकिन अगर आप अब वेरीफाई करो तो अब ये रूट ब्रिज नहीं है। और अब यहाँ पे सब जितनी भी स्विचेस आपने लगा कर रखे हैं उनकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पे टाई ब्रेकर होगा मैक एड्रेस। तो अगर मैं इसको स्विच नंबर 3 को फिर से चेक करूँ, क्योंकि इसका मैक एड्रेस लीस्ट है, अगेन ये क्या बन गया, रूट ब्रिज। तो पहला ऑप्शन क्या था, स्विच नंबर 1 पे आप गए, पहला ऑप्शन क्या था, अगर आपको रूट ब्रिज यूज करना है स्विच को एज अ रूट ब्रिज, तो आपको प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करनी चाहिए ना। दूसरा एक और ऑप्शन आपको मिलता है, या तो आप प्रायोरिटी वैल्यू चेंज कर लो, दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है क्या, रूट। कमांड क्या होती है, रूट क्वेश्चन मार्क प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो अगर आपने इस स्विच को यूज किया एज अ प्राइमरी, तो ये क्या करेगा, ये आपके एक्चुअल प्रायोरिटी वैल्यू में से 8192 ये माइनस कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ बोला इसको प्राइमरी, तो 32768 माइनस 8192। तो अगर आप शो स्पैन की टाइप कर रहे हो तो इसकी प्रायोरिटी वैल्यू कुछ कम हो गई, आपको दिख रही है। और अगर इसकी प्रायोरिटी वैल्यू कम है तो ये क्या बनेगा, एज अ रूट ब्रिज। सो कितनी वैल्यू वो माइनस करता है, 8192। और अगर आपने किसी स्विच को क्या बोला, सेकेंडरी, तो वो माइनस करेगा 4096। तो सबसे ज्यादा माइनस किस में कर रहा है वो, प्राइमरी वाले ऑप्शन में। तो ये स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू क्या है, लीस्ट है। ये बन गया आपका रूट ब्रिज अगेन। विपिन, आशीष, इस टॉपिक को यहाँ से कल कंटिन्यू करें। ठीक है, हाँ। ओके। इंटरेस्टिंग लग रहा है टॉपिक ये। हाँ, ये तो वैसे भी स्पैनिंग ट्री मेजरली यूज केसेस में क्या है कि मतलब किसी भी हम। नेटवर्क में एसटीपी चलता है आशीष। बिना ओके, एसटीपी कोई नेटवर्क सर्वाइव नहीं कर सकता। ओके, आप ओके। कोई भी नेटवर्क ले लीजिए, कोई भी, आप 2 स्विच का नेटवर्क ले लीजिए, आप 1000 स्विच का नेटवर्क ले लीजिए, एसटीपी आपको मिलेगा मिलेगा। और एसटीपी ओके। आप यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हो सीसने के अंदर, एसटीपी में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जब आप कभी सीएसएनपी स्विचिंग करोगे, सीएसएनपी स्विचिंग, राउटिंग एंड स्विचिंग, उसमें एसटीपी पे आपको पूरा पूरा टॉपिक मिलता है डिस्कस करने का, 7-8 घंटे आप देते हो एसटीपी पे। ओके। एसटीपी अपने आप में पूरा एक टॉपिक है। सीएसएन में आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। ओके, इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं कल। ओके, ओके। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। थैंक विपिन, यू, टेक आशीष। केयर। ऑलराइट, बाय।